बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा के जो एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है कि टेन थीटा जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किसके बराबर होता है। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसमें क्या, आ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट, एक टेलीविजन का एंटीना है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 फीट है, इज़ लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द हाउस। मतलब वो घर के ऊपर लगाया गया, घर की हाइट से ऊपर 8 फीट का एंटीना लगाया गया। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द हाउस, ज़मीन से लेके और हाउस तक ये एंगल है 17 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंटीना इज, एंटीने के साथ जो एंगल बन रहा है वो 21.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, हाउस की हमने लंबाई हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसमें डायग्राम को आपने अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, ये हमारे पास एक हाउस है, ये हाउस। ठीक है, अब हाउस के ऊपर है एंटीना, ये क्या है, एंटीना, और इसकी लंबाई लेंथ है 8 फीट, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 8 फीट। ठीक है, और हमने लेट किया है कि हाउस की जो लंबाई है उसको हमने 8 फीट हमने लेट किया था कि वो एच है। तो अब देखें, अब यहाँ से यहाँ तक लंबाई टॉप ऑफ द हाउस से लेके और टॉप ऑफ द एंटीना तक लंबाई है 8 फीट। एंड अब टॉप यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब टोटल कितनी होगी, यहाँ से लेके ग्राउंड से लेके तो हाउस ऑफ द टॉप तक कितनी है, एच, और टॉप ऑफ द हाउस से लेके टॉप ऑफ द एंटीना तक कितनी है, 8 फीट। तो टोटल कितनी बनेगी हमारे पास, 8 प्लस एच। ठीक है, तो एंगल भी हमें दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर इस हाउस के साथ जो एंगल बन रहा है। ठीक है, 17 सेंटीमीटर है, और उसके बाद एंटीना के साथ जो एंगल बन रहा है वो 21.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है, ट्राइंगल ABC। ठीक है, हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल AB एंड C, ABC ट्राइंगल में हमने क्या किया है कि इसमें टेन थीटा किसके, टेन 17 डिग्री किसके बराबर होगा। ठीक है, और देखिए ना, टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अब टेन थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, अब टेन 17 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर है यहाँ पे हमारे पास टॉप ऑफ द हाउस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, एच, और अब इस साइड को हमने लिया है एक्स। ठीक है, ये साइड क्या है, BC क्या है हमारे पास, एक्स, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस कितना है हमारे पास, एक्स। ठीक है, तो टेन 17 डिग्री होता है 0.3057 इज इक्वल टू एच ओवर एक्स। ठीक है, अब x को एक साइड पे कर लें, अब x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू एच ओवर 0.3057, इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, ये हमारे पास क्या, इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरह हमने फाइंड करनी वैल्यू
8 प्लस एज के लिहाज से। अब हमने ये अब ट्राइंगल बनी है यहाँ से लेके फुल ट्राइंगल ए, अब इसको अब डी का नाम दें, ठीक है। अब ये ट्राइंगल है ए बी सी डी, ठीक है। अब ये ट्राइंगल क्या है, बी सी डी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइंगल की ए बी एंड सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में अब ये एंगल टोटल एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये कितना है 21.8 सेंटीग्रेड। तो टेन थीटा किसका, टेन 21.8 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस होता है ना, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है हमारे पास एज। अब देखें अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्राइंगल लेनी है तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा 8 प्लस एज, ठीक है। यहाँ तक था एज और यहाँ से लेके ग्राउंड से लेके टॉप ऑफ द एंटीना तक हमारा जो हाइट होगी वो कितनी होगी 8 प्लस एज। क्यों कि हाउस की तो हाइट हमने ली है एच और एंटीना की हाइट उसने दी हुई है 8, ठीक है। हाउस की एच है और एंटीना की 8, तो इन दोनों का प्लस करें तो जो टोटल बनेगी यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट, मतलब परपेंडिकुलर हमारा बन जाता है यहाँ पे 8 प्लस एच डिवाइडेड बाय ये हमारे पास x है, ठीक है। अब x को इस साइड पे लेके आए, x इज इक्वल टू 8 प्लस एच डिवाइडेड बाय, अब 21.8 सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है (0.399), ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, अब 1021 की हमने नीचे वैल्यू लिख दी, चाहे 1021 यहाँ पे लिख दें 1021.8 डिग्री, ठीक है। अब 8 प्लस एच डिवाइडेड बाय 0.3999 x इज इक्वल टू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, ठीक है। अब x, ये x की वैल्यू निकाली हमने इन ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है। और ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इन ट्राइंगल बी सी और डी, ठीक है। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करने से क्या होता है कि इसमें लिख लें 8 प्लस एच डिवाइडेड बाय 0.399 इज इक्वल टू एच ओवर 0.3057, ठीक है। अब इसमें हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 8 0. देखें अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बनेगी 0.3057 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस एच, 8 प्लस एच इज इक्वल टू 0.3999 ठीक है। तो इसमें अब 0.3057 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है 2.4456। 0.3057 को मल्टीप्लाई करें अगर 8 से कितना बनता है 2.4456,
ठीक है, प्लस 0.3057 इज इक्वल टू 0.3999 ठीक है। अब ये जो एच है 0.03057 ठीक है, ये इधर प्लस का है, उधर जाके होगा माइनस 2.4456 इज इक्वल टू 0.3999 एच माइनस 0.3057 ठीक है। अब 0.399 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.0 ये आता है 0.0942 0.0942 इज इक्वल टू 2.4456। अब ये 0.0924 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या होगा डिवाइड। अब एच इज इक्वल टू 2.4456 डिवाइडेड बाय 0.0942। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी 25.94 इज इक्वल टू एच। अब एच हमने क्या लेट की थी, एच हमने हाइट ऑफ द हाउस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ हाइट ऑफ हाउस कितनी है 25.94 ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अ टेलीविजन एंटीना of 8 feet height is located on the house from the point of ground of angle of elevation top of the house is 70 centimeter and angle of the top of the antenna is 21.8 centimeter. Find the height of the house। तो हाइट ऑफ द हाउस हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमने एक हाउस बनाया है देखें, और इसकी यहाँ से यहाँ तक हाइट है हाउस की, ठीक है। और यहाँ से लेके ऊपर तक इसकी टोटल ये एंटीना है। एंटीना की लंबाई उसने दी हुई है लेंथ 8 फीट। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है हाउस की, हमने लेट किया कि एच है टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 8 प्लस एच। और यहाँ पे अब ये हाउस के साथ एंगल जो बनता है ना वो 17 सेंटीमीटर है टॉप ऑफ द हाउस, और टॉप ऑफ द एंटीना के साथ जो बनता है वो 21.8 सेंटीमीटर है। तो इसी तरह ये हमारे पास बेस हमने लेट किया एक्स, ठीक है। तो इन ये हमारे पास 2 ट्रायंगल्स बन गई हैं। एक हमारे पास बनी है BCD, उसमें हमने टेन थीटा फाइंड किया है वैल्यू और एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। उसके बाद ABC में भी है इसी तरह किया है हमने टेन 21.8 प्लस एच बाय एक्स। तो एक्स इधर डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और टेन 21.8 जो डिग्री है वो नीचे आके डिवाइड हो गया। डिवाइड करने से ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। अब हमने कंपेयर किया इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अब ये भी x और x बराबर है, तो इसका मतलब है कि 8 प्लस एच डिवाइडेड बाय 0.399 इज इक्वल टू एच और 0.357 ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो बराबर है तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, 0.3057 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 प्लस एच से इज इक्वल टू, और एच को हमने कर दिया 0.399 और 9 के साथ, ठीक है। और इसको 0.357 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 0.4457, और एच से करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, अब ये इस एच की वैल्यू को उस साइड पे लेके चले गए हैं, ठीक है। 0.3999 एच माइनस 0.357 एच को माइनस किया तो 0.0942 एच आया, ठीक है।
अब एज के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो एज की वैल्यू क्या आ गई 25.94 फीट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके साथ 20 आंसर में, हाउस की जो हाइट है वो 25.94 फीट आ गई। ठीक है, इसी तरह हमने नेक्स्ट हम ये यूनिट तो हमारा अलहमदिल्ला कुछ जो मुश्किल क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। तो नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 8 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 8 एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं और आसान भी हैं। तो इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको हम वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छी तरीके से करना है इसको रफ कॉपी के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने, और ये कम से कम ये वीडियो वगैरह ज़रूर से सुना करें कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है आपको मतलब इसमें क्लियर हो जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमने वहाँ पे भी किया था, पहले भी किया हुआ है, लेकिन आपने एक दो घर में भी किया होगा काफ़ी दफ़ा, लेकिन इसको दोबारा सुनेंगे करेंगे, हर तरीके से ये हो सकता है। ठीक है, एक और भी मेथड है, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।